वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कासमी जीके के जितने भी हमारे नाज़रीन व सामईन हैं, सबों का इस्तकबाल है। असल मौजू शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे जितने भी नए नाज़रीन व सामईन हैं, उनसे गुजारिश है कि आप कासमी जीके को आप सब्सक्राइब कर लें और इंशाअल्लाह इस पे अच्छे अच्छे मज़ामीन आते हैं, उससे आप फ़ायदा हासिल करें। आइए हज़रात मोहतरम, आज का जो उन्वान है और आज का जो टॉपिक है बहुत ही हसास और नाजुक मसला और मौजू और टॉपिक है, और वो ये है कि आखिर उलमा का तिजारत से दूर रहना ये सही है या गलत है। इस मौजू पर चंद इक़्तिबासात आपके पेश खिदमत है। नाज़रीन किराम, फ़राइज़ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह की अदायगी के बाद हलाल कमाई का हुसूल भी एक फ़रीज़े की हैसियत रखता है। तिजारत की अहमियत व फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर नबी ने कोई न कोई तिजारत की है। यहाँ तक कि वजह तख्लीक़ कायनात सय्यदुल अंबिया महमूद खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत फरमाई है। न सिर्फ तिजारत फरमाई है बल्कि अपने सहाबा और मुत्तबईन को ताकीदन तिजारत का हुक्म फरमाया है। लोगों को तिजारत की जानिब रग़बत दिलाते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तिजारत में 9 हिस्सा बरकत है। 9 हिस्सा अल्लाह ने बरकत रखी है। एक मकाम पर फरमाया कि तुम्हारे रिस्क के 9 हिस्से तिजारत में रखे गए हैं। अल्लाहु अकबर। बाकी के तमाम कस्बे माश के ज़राए 10वें हिस्से में आते हैं। तारीख़ की औराक इस बात पर शाहिद है कि जितनी बरकत तिजारत में है उतनी किसी और में नहीं। और ऐसा क्यों न हो कि सादिक़ व मसदूक़ का इरशाद है कि तिजारत में बरकत है। कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने वाज़िह तौर पर इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब नमाज से फ़ारिग़ हो जाओ तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। यही वजह है कि सहाबा किराम सलफ़ सालिहीन ने तिजारत को अपना ज़रिया माश बनाया है। अज़ीज़ क़ारीन किराम, तिजारत के जहाँ बहुत से फ़वाइद हैं, उन्हीं में से मुआशरे का सुधार या बिगाड़ भी है। जब ताजिर ईमानदार और दियानतदार होते हैं तो मुआशरे में अच्छाई को फ़रोग़ मिलता है, और अगर ताजिर बेईमान हो जाते हैं तो मुआशरे में ऐसी ऐसी बुराइयां जन्म लेती है जिनका हम तसव्वुर तक नहीं कर सकते। आज हमारे मुआशरा जो बेहयाई की दलदल में फंसा हुआ है, उसकी जहाँ दूसरी वजूहात हैं, वहीं एक वजह ये भी है कि हक़ गोई और बेबाकी का फ़ुक़दान तिजारत के ख़ात्मे से हुआ है। इसलिए अब इस बात की बहुत ही ज़रूरत है कि ऐसे लोग मैदान तिजारत में आए जो निज़ाम तिजारत को जो लूट घसूट से भरा हुआ है उसको बदलने के लिए जद्दोजहद करे। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि ये काम उलमा के सिवा कोई और नहीं कर सकता। लिहाजा अब उलमा को आगे आकर इस मैदान की कमान संभालनी चाहिए। नाज़रीन किराम, तारीख़ के मुताले से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हिंदुस्तान में दीन इस्लाम की शुरुआत अगर किसी तबक़े से हुई है तो वो कोई और तबक़ा नहीं था बल्कि वह ताजिरों का तबक़ा था जिससे इस्लाम की शुरुआत हुई है। जब अरब ताजिर हिंदुस्तान आए तो उनके किरदार व अमल से मुतासिर होकर लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इस सवाल किया कि तुम कौन हो, तुम्हारा किरदार इतना पाकीज़ा कैसे है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। इसीलिए उलमा को तिजारत हुसूल रिज़्क़ के लिए तो करना ही चाहिए। मज़ीद ये कि उलमा को तिजारत
असलाफ़ के तरीक़े को ज़िंदा रखने के लिए भी करना होगा। ये उलमा का तिजारत से दूर रहना सही या गलत के उन्वान पर चंद इक़्तिबासात थे। मुझे उम्मीद है कि ये बातें जितने भी हमारे उलमाए किराम है, उलमा का तबका है, उन्हें ये बात समझ में आई होगी और इंशाअल्लाह हम लोग उस पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अल्लाह पाक सही और हलाल रिज़्क़ नसीब फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।